back with another video with Irish Park Reaction channel. तो guys, my name is Hassan and you are watching Irish Park Reactions. तो आज का जो वीडियो है बड़ा ही ज़बरदस्त वीडियो है। एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे रिकमेंड की है कि वो कहते हैं वाइट वी ब्रो ऑफिशियल की जो रोस्टिंग होती है उस पर आप रिएक्शन दें। तो करवा ली बेइज्जती। OIC summit in Pakistan fails, Pak, Turkey and Malaysia launching joint TV channel. तो क्या है इस वीडियो में देख के ही पता चलेगा क्या है नई नई न्यूज़ इसमें। ऑल दो ये वीडियो तो पुरानी है, दिसंबर की है 2021 की। तो देखते हैं वीडियो में मेरे साथ मिलके ये देखें। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, चैनल पे नए हैं तो आइए वीडियो की तरफ। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट बैक इनटू द वीडियो गाइस। 1 2 3 ब्रो। आपके ख्याल में OIC अमली तौर पर कोई हल निकाल पाएगा? भाई लोग, अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में कुछ दिनों पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज यानी OIC के विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई। पाकिस्तान में हुई इस OIC की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था अफगानिस्तान के लिए पैसा जुटाना। OIC का ये कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये चंदा कॉन्फ्रेंस है। पाकिस्तान में OIC अटेंड करने आए OIC के हर मेंबर से इमरान खान का बस यही कहना था। भाई इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कटोरा खान किसी दूसरे देश में भीख मांगने नहीं गया, बल्कि दूसरे देश खुद पाकिस्तान में भीख देने आए हैं। इस पे सिर्फ और सिर्फ चंदे की बात होगी कि कुछ चंदा उनको दे और कुछ हमें चंदा। भाई इसे कहते हैं असली तरक्की, इसे कहते हैं नया पाकिस्तान जो इमरान खान के राज में बना है। अब इमरान खान दूसरे देशों में भीख मांगने नहीं जाएगा, बल्कि दूसरा देश पाकिस्तान में भीख देने आएगा। और इसकी शुरुआत पाकिस्तान में OIC समिट से हो भी चुकी है। और दुनिया के शायद 70 मुल्कों के लोग आज इस्लामाबाद में और कोशिश यही कि कोई इस्लामिक फंड कायम हो सके। मतलब भाई पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए क्या रोल अदा किया है? भीख तालिबान के लिए, लेकिन कटोरा पाकिस्तान का होगा। शराबत की। भाई लोग, वैसे तो OIC में 57 मुस्लिम देश मेंबर्स हैं, लेकिन कमाल की बात तो ये हुई कि 57 में से करीब 16 छोटे देशों के ही विदेश मंत्री इस्लामाबाद पहुँचे। बाकी देशों ने तो एम्बेसडर और छोटे अफसरों को भेजकर ही फॉर्मेलिटी निभा दी। लेकिन उससे भी ज्यादा कमाल की बात तो ये हुई कि अफगानिस्तान के पड़ोसी 5 सेंट्रल एशियाई देशों के विदेश मंत्री OIC समिट में जाने के बजाय दिल्ली में अफगान मीटिंग करने पहुँच गए, जो खुद OIC के मेंबर्स थे। और वो 5 देश थे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। शायद इन 5 देशों को पाकिस्तान के बारे में पता चल गया होगा कि ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। इसी वजह से इन्होंने पाकिस्तान में जाकर इंडिया जाना उचित समझा। लेकिन भाई अब सवाल उठता है कि तालिबान के लिए दुनिया भर से फंड इकट्ठे करने वाला पाकिस्तान खुद अफगानिस्तान के लिए क्या कर रहा है? पाकिस्तान कितना कंट्रीब्यूट करेगा इस फंड में? मतलब जो देश खुद अपनी जुगाड़ में लगा हो कि अफगानिस्तान के नाम पर कुछ भीख मिले तो थोड़ा उसमें से पाकिस्तान भी बचा ले, वो अफगानिस्तान ये क्या ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा? मतलब जिन झोपड़ी वालों के खुद के खाने के लाले पड़े हैं वो भी बकचोदी छाट रहे हैं। पाकिस्तान कितना कंट्रीब्यूट करेगा इस फंड में? नहीं, वो तो फिर अच्छा, दूसरों का है लेकिन अपना नहीं पता है। भाई है कि जहां एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान का मसीहा बनने की कोशिश में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत द्वारा अफगानिस्तान के लिए दी जा रही मदद के बीच अड़ंगा लगाने में लगा हुआ है। दरअसल भारत को अफगानिस्तान की मदद के लिए पाकिस्तान के रास्ते भारतीय ट्रकों द्वारा 50,000 मीट्रिक टन गेहूं और जीवन रक्षक दवाइयां अच्छा। लेकिन पाकिस्तान ने परमिशन नहीं दी, बल्कि अपना जुगाड़ लगाते हुए ये कह दिया कि भारत मदद के नाम पर जो भी सामान भेज रहा है वो पाकिस्तानी ट्रकों में लोड कर दे। पाकिस्तान इस सामान को अफगानिस्तान पहुंचा देगा, जिसके पीछे पाकिस्तान का उद्देश्य था कि रास्ते में आधा सामान गायब ही कर दिया जाए। और साथ ही साथ अफगानिस्तान के लोगों को ये भी लगेगा कि जो भी मदद की जा रही है वो पाकिस्तान द्वारा की जा रही है। अब भारत ठहरा पाकिस्तान का बाप इनके जाल में कैसे फंस जाता? भारत ने साफ मना कर दिया। अब पाकिस्तान से इस बात पर सहमति बनी है कि भारत द्वारा अफगानिस्तान भेजे जाने वाली मदद अफगानी ट्रकों द्वारा जाएगी। लेकिन इस बीच अब पाकिस्तान का 2
दोगलापन देखो, एक तरफ अफगानिस्तान का भला बनकर दिखा रहा है और दूसरी तरफ अफगानियों के लिए कोई भी मदद पहुंचने नहीं दे रहा। और सेम यही होगा ओआईसी में मिले अफगानिस्तान के लिए चंदे का भी। पहले पाकिस्तान अपना पेट भरेगा और उसके बाद कुछ बचा तो अफगानिस्तान को दिया जाएगा। भाई एक तरफ पाकिस्तान ओआईसी मीटिंग कराकर मुस्लिम देशों का लीडर बनने का ख्वाब देख रहा है और दूसरी तरफ हकीकत ओआईसी की जो अहमियत और जो अपनी कैपेसिटी की बात की, ओआईसी वो किरदार नहीं अदा कर पाया। मतलब इमरान खान का अफगानिस्तान और दुनिया भर के मुस्लिम देशों का मसीहा बनने का सपना और अब तो पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हलवाई फवाद चौधरी ने तो तुर्की और मलेशिया के साथ मिलकर एक नया टीवी चैनल लॉन्च करने की घोषणा तक कर दी है। क्योंकि सेम यही घोषणा इमरान खान सितंबर 2019 में तुर्की के साथ मिलकर कर चुके हैं। लेकिन टीवी चैनल तो छोड़ो, अब तक यूट्यूब चैनल तक नहीं आया। और कमाल की बात तो ये है कि पहले तुर्की पाकिस्तान का बड़ा हमदर्द बन रहा था, तो वो भी पाकिस्तान के साथ AFATF की ग्रे लिस्ट में चला गया और अब मलेशिया पाकिस्तान का सगा बन रहा है। तो दोस्तों आज के लिए ये थी गाइस आज की मिलते हैं अगली वीडियो। हाँ ये वीडियो थी यार, मतलब लाइक नॉर्मली बड़ा अच्छा रोस्ट किया है। बात करते हैं ओआईसी मीटिंग के हवाले से। हाँ इसका पता चला था कि ये मीटिंग हुई है, बड़ा उस पर प्रिसाइजली मतलब कहा जा रहा है कि आके सबकी मदद की। भारत ने बड़ा ज़बरदस्त इकदाम लिया है। वो गेहूँ भेजो, उस पर बाद में बात करते हैं, उसके पीछे बड़ी फनी स्टोरी है। वो एक गंजा आया था, पता नहीं वो मेरा ना पाकिस्तान का ही है शायद वो, तो वो कह रहा है इस पे बस चंदे की बात हो गई। यार वैसे भी आपको पता ही है, ये लास्ट वीडियो में मैंने शायद बताया था कि जब आप लोन लेते हैं तो उसकी शराइत होती है, कंडीशंस होती हैं, तब आप पूरी करते हैं तो फिर आपको वो लोन दिया जाता है। तो इस दफ़ा तो जो लास्ट जो IMF का वो लेने का चक्कर था वो अभी तक लिया नहीं गया। टैक्स में बहुत ज़्यादा इस गवर्नमेंट ने पैसा इकट्ठा किया। दोनों साइडें बताता हूँ ना यार, जहाँ लूप होल्स होंगे वो भी मैं एक्सेप्ट करूँगा, वो भी बताऊँगा। तो बहरहाल ये कि 57 कंट्रीज इसमें आई हैं, तो 5 वो बता देंगे भारत चली गई हैं। हर कंट्री के यार अपने मफाद होते हैं, ठीक है। वो नहीं आया, उन्होंने डिसाइड किया कि मतलब हम इंडिया में जाएंगे, तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। वो चले गए, उनका राइट बनता, चले गए। दूसरे आगे तो उन्होंने क्या, वो एक पाकिस्तान की एंकर है, ये बड़ी फेमस एंकर है, उसने पूछा कि पाकिस्तान कितनी मदद करेगा, तो उसको जवाब ही नहीं था आ रहा। डेफिनेटली यार कुछ ना कुछ तो मदद कर ही रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं। तो वो रोस्टिंग जो बड़ी अच्छी की है, वो जो औरत बीच में आई कि ये गवर्नमेंट कुछ भी नहीं है। तो हाँ दूसरा ये कि वो ट्रक भेज रहे थे, वो कहते हैं इंडियन ट्रक्स आएंगे बॉर्डर के थ्रू और वो लेके जाएंगे अंदर, तो वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे नहीं पता क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, क्या रीजंस हैं इसमें। तो वो कहते हैं कि ये खाद अपने पास रख लेंगे। बाकी जो पिछली गवर्नमेंट्स उनका यही वतीरा रहा था कि जो कुछ भी उन्हें मिलता था बाहर, जरदारी के बारे में तो ये बड़ा फेमस था कि डायमंड का हार मिला था तो इसने अपने पास रख लिया था। ये मरीम नवाज जो है इसके बारे में भी यही है कि मिशेल ओबामा ने इसको फंड्स दिए थे एजुकेशन के हवाले से, तो वो बेसिकली हड़प लिए उसने पता नहीं कितने करोड़ थे वो हड़प लिए उस औरत ने। तो ये गवर्नमेंट थोड़ी डिफरेंट है। तो ये वैसे आ जाते तो क्या फ़र्क पड़ता था यार, मदद ही कर रहे हैं ना। तो फिर उन्होंने ईरान से डायरेक्ट वो भेज दिया, उधर से जाके उन्होंने मदद की। तो ओवरऑल ये कि बड़ी ज़बरदस्त रोस्टिंग की है। आपको पता है ट्वी ब्रो बड़ा ज़बरदस्त रोस्ट करता है। तो हाँ वो टर्की की बात आई, FATF में जो सिस्टम चल रहा है, मगर मुझे यार जहाँ तक लगता है कि उनकी किसी कंट्री को वो मतलब साइड्स भी लेते हैं, ये कह सकते हैं आप भी इस चीज़ को मानेंगे। इतनी चीज़ें हो रही हैं, मतलब हुंडी के थ्रू पैसा इधर से उधर कर देते हैं, तो वो कितने कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व है, तो कोई उन पर एक्शन नहीं होता। तो जो उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट होता है उन पर वो सैंक्शन लगा देते हैं। तो ये भी उसमें आप एग्री करेंगे कुछ हद तक इसमें आप मेरे साथ। तो बहरहाल ये कि बड़ा अच्छा इकदाम था इंडिया का। और जो चैनल के हवाले से था उसमें मिसकंसेप्शन है, वो दूर होनी चाहिए। तो वो कहता है अभी तक तो यूट्यूब चैनल भी नहीं बन सकता इस हवाले से। तो बात तो इस भाई ने बिल्कुल ठीक किया।
तो गाइज आपका क्या कहना है इस बारे में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।